और ऐसा साथ बताए, तुम शादी कैसे कर सकती हो? उसकी जिंदगी आसान करने के लिए मेरे लिए ये बातें तुम उस शख्स से शादी कर रही हो जिसे मैं मोहब्बत भी आ जाए। मगर महा एहसान याद रखवाने के लिए या उसके बदले की उम्मीद के दफ्तर की मीटिंग के सिलसिले में बहुत दूर हूँ। ड्रामा सीरीज नकाब के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल जैसे ही वहाँ से जा रहा होगा तो उसके जाने का किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ताई अम्मी ही होगी जो कि मसरत को और लैला को बार बार यही कह रही होगी कि बिलाल को रोको, रिश्तों की कदर करनी चाहिए तुम लोगों को इस सब के बाद। जिस पर मसरत तो कहेगी अच्छा है कि चले ही जाए यहाँ से, ये इसकी शक्ल ही मुझे नहीं देखनी अब। ये सब कुछ जो आज हो रहा है ये इसी की ही वजह से हो रहा है। और लैला भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाएगी और फिर बिलाल भी ताई अम्मी को ही कहकर जाएगा कि मैं जा रहा हूँ। खैर कोई और पूछे ना पूछे पर बिलाल जैसे ही बाहर पहुंचेगा तो बिलाल से ईमान मिलेगी और उसे कहेगी कि आपका जाना जरूरी है इस वक्त। आप जानते हैं कि लैला को इस वक्त आपकी कितनी ज़रूरत है, अगर आप भी यहाँ से चले जाएंगे तो कौन दिलासा देगा उसे। जिस पर बिलाल उसे कहेगा कि मेरी यहाँ पर किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुशफहमी है शायद आपको, शायद आप अब भी नहीं समझ पा रही। यहाँ पर सब लोग अपने फैसले करना जानते हैं। खैर थैंक्स आपने मुझसे पूछा मेरी खैरियत। और फिर बिलाल सामने ही जा रहा होगा तो ईमान को आकर ज़ारा कहेगी कि इसकी बेहतरी यही है कि यहाँ पर ये दोबारा ना आए, वैसे भी इसके लिए मुझे काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ईमान उसे कहेगी कि ये आपका भाई है, आप ये किस तरह की बातें कर सकती हैं उनके बारे में। ज़ारा कहेगी किसी बात का तो अफसोस है मुझे कि ये मेरा भाई है। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे जब घर में कोई भी नहीं होगा और ईमान आएगी तो वो क्या देखेगी कि ईमान के रूम में तैमूर बैठा हुआ है। वो तैमूर को देखकर कहेगी कि बाकी सब घर वाले कहाँ पर हैं, तो वो उसे कहेंगे कि यहीं पर तो हैं, तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहे। ईमान उसे कहेगी कि मैं हर जगह पर देखा है, घर में कोई भी नहीं है। तैमूर उसे कहेगा जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें सिर्फ मुझे देखना चाहिए, और क्या मेरे अलावा भी किसी और की तुम्हें ज़रूरत है। जिस पर वो थोड़ी चौंक सी जाएगी कि ये तैमूर भाई किस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खटकेगा और दरवाज़ा खोलेगी तो सामने ज़ारा खड़ी होगी। ज़ारा तो उन दोनों को एक साथ देखकर ही हैरान सी हो जाएगी और फिर तैमूर भी वहाँ से चला जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि तैमूर को ज़ारा कहेगी कि तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे। तैमूर भी ढिठाई से यहाँ पर कह देगा कि हाँ मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में फ़ायदा उठा रहा था। वो उसे कहेगी कि क्या मतलब। इस पर वो यहाँ पर बात मजाक में टाल देगा कि इत्तेफाक हो गया कि वो भी उसी वक्त आ गई, मैं तो वहाँ से आ रहा था कि वो सामने ही मुझे मिल गई थी। खैर ज़ारा समझ जाएगी कि तैमूर के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे कहेगी कि जिस तरह से तुम उसके रूम में थे इसका यही मतलब है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा ही उठा रहे थे, इसलिए सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों का। वो उसे कहेगा कि खामखा में तुम शक कर रही हो मेरे ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस चचा जान को लेकर हम दोनों कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ज़ारा जब बहुत ही गुस्से में बैठी होगी तो सामने आहत आएगा तो वो उसे पूछेगा कि क्या हुआ, आप इतना क्यों मूड बना के बैठी हुई हैं। तो वो उसे कहेगा कि जिस काम को करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है तुम उसके अलावा बाकी हर चीज़ पर नज़र रखते हो। और फिर आहत को ज़ारा सब कुछ बता देगी कि क्या कुछ देखा है उसने अपनी आंखों से, इसलिए बेहतर यही है कि ईमान को अपने काबू में रखो और उसके ऊपर नज़र रखो। इस पर आहत भी उसे कह देगा मैं क्या कर सकता हूँ, आपके शोहर ने इतनी जो पाबंदियाँ लगा दी हैं मुझ पर,